हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल अभी स्टडी 95 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं भारत के तट, भारत के मैदान और भारत के घाट के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। दोस्तों मैं हर एक पॉइंट को डिस्कस करूँगा और आपको इमेज और मैप के माध्यम से दिखाऊँगा। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम पहला पॉइंट देखते हैं। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को हम पूर्वी घाट बोलते हैं और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को दोस्तों पश्चिमी घाट बोलते हैं। आपको हम इमेज के भी माध्यम से दिखाएंगे। पॉइंट पहले देखिए, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह सह्याद्री पर्वत का इमेज आपको दिख रहा है, आप इमेज को भी देखते चलिए। अगला देखते हैं दोस्तों, पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है और यह महेंद्रगिरी पर्वत का इमेज आपको दिख रहा है। तो ये घाट क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से नोट पॉइंट किया हूँ। पठारों के ढलान ही घाट होते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो पठार हैं उनके स्लोप ही घाट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको हम मैप के माध्यम से कैसे समझेंगे, मैप में इसकी स्थिति क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह पूर्वी तट है और यह पश्चिमी तट है। पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को हम पूर्वी घाट और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं और पूर्वी घाट को हम महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट था दोस्तों, ध्यान दीजिए कि यह घाट से 10 से 30 किलोमीटर तक के संकीर्ण भाग को पूर्वी तटीय मैदान, यह पूर्वी तटीय मैदान और यह पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। आपको यहाँ मैप में दिख रहा है कि यहाँ से जो भाग दिख रहा है इसको हम पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं और इधर पूर्वी तटीय मैदान इसको बोलते हैं। तो दोस्तों मैदान, घाट और तट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, पश्चिमी तट, पहले हम देखेंगे पश्चिमी तट और दूसरा है दोस्तों पूर्वी तट। तो आइए हम देखते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट का जो विस्तार है गुजरात से लेकर केरल तक है। तो ध्यान दीजिए, गुजरात से लेकर केरल तक है। गुजरात और दमन के जो भाग हैं उनको हम काठियावाड़ तट बोलते हैं और दमन और गोवा के जो भाग हैं उसको हम कोंकण तट बोलते हैं और गोवा से कर्नाटक के जो भाग हैं गोवा से कर्नाटक तक के जो भाग हैं उसको केनरा तट बोलते हैं और कर्नाटक से केरल तट के जो भाग हैं, कर्नाटक के केरल तक के जो भाग हैं उसको हम मालाबार तट बोलते हैं। तो आइए इसको हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि पश्चिमी तट में गुजरात से लेकर केरल तक। दोस्तों एक एक पॉइंट को देखिए। गुजरात से दमन तक के जो भाग हैं उसको हम काठियावाड़ तट बोल रहे थे। दमन से गोवा तट तक के जो भाग हैं उसको कोंकण तट बोलते हैं और गोवा से कर्नाटक के जो भाग हैं उसको केनरा तट बोलते हैं। कर्नाटक से केरल तक के भाग को मालाबार तट बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगला हम देखते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट का जो विस्तार है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से पश्चिम बंगाल तक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, कन्याकुमारी को एक और नाम से हम जानते हैं, केप कामोरियन के नाम से कन्याकुमारी को जानते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के जो भाग हैं उसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल के जो भाग हैं उसको हम डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं। और ध्यान दीजिए दोस्तों, डेल्टा क्षेत्र मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है और कन्याकुमारी को हम केप कामोरिन के नाम से जानते हैं। तो आइए इसको हम मैप में देखते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु की स्थिति है और यहाँ से कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश तक है। कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश के जो भाग हैं उसको हम कोरोमंडल तट बोलते हैं और आंध्र प्रदेश से पश्चिम बंगाल के जो भाग हैं उसको हम डेल्टा क्षेत्र और इसके मैदानी भाग को हम
उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जिसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी डोडा बेटा है। ध्यान दीजिए, नीलगिरी पहाड़ियों को हम पहाड़ियों की रानी के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में एक ऊटी नामक एक प्रसिद्ध स्थान है। देखिए, यह टूरिस्ट प्लेस के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको इमेज में दिख रहा है ऊटी, यह एक प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। तो आइए हम इसको मैप में देखते हैं। यह पूर्वी घाट है और यह पश्चिमी घाट है, और यह संयुक्त रूप से जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी डोडा बेटा है। तो ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट था। अगला पॉइंट हम देखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों, डेल्टा क्या होता है, आइए इसको हम देखते हैं। डेल्टा नदी का आखिरी छोर होता है। जब नदी समुद्र या खाड़ी में गिरने लगती है, उसके साथ लाई गई जो गड्ढा मिट्टी होती है वो जमा कर लेती है, जिसके कारण एक विशेष स्थलाकृति बन जाती है, जिसे हम डेल्टा कहते हैं। तो दोस्तों, आपको डेल्टा पता चल गया होगा। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ईस्चुरी का निर्माण करती हैं। भारत की तट रेखा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम देखते हैं, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इसको इमेज में भी आप देखिए, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, भारत की मुख्य भूमि तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और द्वीपों की तट रेखा को अगर मिला दें तो 7516 किलोमीटर तट रेखा है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं कौन 9 राज्य हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, आइए इसको हम मैप में देखते हैं। ये हमारे 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। दोस्तों देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जो आपको मैप में दिख रहे हैं। अगला पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है 1214 किलोमीटर की, और सबसे कम तट रेखा गोवा की है 101 किलोमीटर। यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है, जो 1962 किलोमीटर लंबा है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि मेरी हर एक अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, मैं इसी तरह की फ़नी और टिकी वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।